शिवानी डेवलपर्स प्रीमियर ट्रॉफी 2025 और आज का ये दूसरी रजनी इस मैदान पर महत्वपूर्ण मुकाबला देखे। एक सिंधुदुर्ग जिले की एक बेहतरीन टीम श्री स्वामी समर्थ कुड़ाल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, 5 विकेट काशी कुर्तर करके इस मैदान पर देखने को मिली। एकमात्र खिलाड़ी थे आदर्श जिन्होंने 28 रन बनाए, 14 रन बनाकर विनय सतरकर आउट वापस निकले और बाकी खिलाड़ियों ने रन नहीं बनाए, जिसके चलते हुए 55 रन बनाए पहले निर्धारित 7 ओवर में। जीतने के लिए 56 रनों का एक लक्ष्य, मैं कहूंगा ये बड़ा नहीं, ये छोटा नहीं, क्योंकि इस मैदान पर आपने देखा है हर एक रन बनाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। और मैदान पर प्रारंभिक जोड़ी जो कि मैदान पर स्ट्राइक पर सोहेल शेख और नॉन स्ट्राइक एंड पर अबूद मुजावर, ये जोड़ी। और गेंदबाजी के मोर्चे पर पहला ओवर लेकर विनेश सतरकर, एक आइकॉन खिलाड़ी गोवा राज्य का। ये रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं सोहेल शेख, लेकिन गेंद टिप्पा गिरने के बाद गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। आज एक ही सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट थी, ये इनका फोटो डालकर किसी ने पोस्ट किया था, क्या ये लड़का चक्के चौके लगा सकता है सोहेल शेख, लेकिन इसने वो जज्बा दिखाया है गणपति वॉरियर्स के प्रतियोगिता में। और इस साल गजब के फॉर्म में ये खिलाड़ी है और इसके देह के ऊपर मत जाइए, ये खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करता है। ओ देखिए ये घूम कर के लेवल स्ट्रोक, गेंद फाइन लेग के ऊपर से निकली, सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। और इस बार अल्टी पल्टी वाला शॉट, फिर एक बार गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर। इन्हें कुड़ाल का फरदीन काजी कहा जाता है, यह दर्शाया इन 2 गेंदों पर। एक छक्का एक चौका निकला है सोहेल के बल्ले से। स्ट्रोक देखने को मिले, पहला जो कि सीधा थोड़े से सेपल होकर खेले थे फाइन लेग स्क्वायर लेग पर, और उसके बाद एक स्विच हिट का एक लाजवाब स्ट्रोक, 10 रन बने। फिर एक बार छोटी गेंद, फिर एक बार नतीजा, इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। चौके इस ओवर में अब तक। ओ फिर एक बार उठा कर खेला, इस बार देखिए कवर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से पीछा जरूर हो रहा है, देखना है गेंद को रोकने की कोशिश हो चुकी है, तब तक 2 रन यहां पर पूरे कर दिए। 100% एफर्ट डाला, आत्मसमर्पण कर दिया और अपने टीम के लिए 2 रन बचाए हैं। जब लो स्कोरिंग के मुकाबले होते हैं तो हर एक रन बचाना फील्डर का दायित्व होता है। आखिरी ओवर में यही रन आपके लिए कामयाबी की सीढ़ी बन जाते हैं। देखना है यहाँ पर क्या होता है। फिलहाल मैच बन चुका है, अब तक इस ओवर में निकले 2 बाउंड्रीज, एक छक्का। और फिर एक बार स्विच हिट लगाने की कोशिश, इस बार चकमा दे दिया। पहला ओवर समाप्त हो चुका है पावर प्ले का। पावर प्ले के ओवर की समाप्ति के बाद 2 चौके और 1 छक्के के बाद टोटल निकला है 16 रन स्कोरबोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। जवाब दे रही है 56 रनों का इस मैदान पर श्री स्वामी समर्थ कुड़ाल, कानकोना टाइटंस कानकोना के खिलाफ। पहले ओवर में यहाँ पर 16 रन बनाए हैं, 40 रनों की और आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। आज के दिन में आपने देखे थे 3 सिंधुदुर्ग जिले की टीमें यहाँ पर खेलती हुई, और ये तीसरी टीम जो कि है अभी भी मैदान के ऊपर डटी हुई। एक टीम थी श्री बांदेश्वर बांदा टीम, जिसका मुकाबला देखने के लिए काफी दर्शक यूट्यूब के ऊपर मौजूद थे।
और शायद अगर वो सेमीफाइनल में पहुंच जाते तो कल इस मैदान के ऊपर इतना क्राउड उमड़ आ जाता कि और ये प्रतियोगिता और सातवें आसमान पर आपको देखने को मिलती। लेकिन वो थोड़ी सी खराब गेंदबाजी होने के कारण वो मैच हाथ से गवा बैठी श्री बांदेश्वर बांदा टीम। साथ साथ राजाराम वॉरियर्स और वेंगुर्ला की टीम भी इस प्रतियोगिता से बाहर हो चुके हैं। गेंदबाजी में साइश ये गेंदबाज आपको नजर आएंगे, सामना करेंगे अब अबूद मुजावर। ओ ये देखिए, ये थोड़ा अटपटा शॉट जरूर लगता है, थोड़ा सा सेपल हो गए थे। एक स्लॉप स्लिप का ये स्ट्रोक देखने को मिला फाइन लेग की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करते। एक रन के साथ चोर बदलते हुए अपना खाता खोलते हुए अबूद मुजावर इस मैदान पर। टोटल अब पहुंचा है 17 रन। रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए कानकोना टाइटंस कानकोना टीम ने 55 निर्धारित 7 ओवर में 56 रनों का लक्ष्य रखा है। पहले ओवर में 16 रन बने, इस ओवर की पहली गेंद पर निकला है, सिंगल कुल हुआ है। अब 17 रन बगैर किसी नुकसान पर। अब थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है, पता है यहाँ पर एक विकेट की तलाश है कानकोना टीम को, तो दूसरी तरफ एक साझेदारी यही अच्छी तरह से आगे चलती रहनी चाहिए कुडाल टीम के लिए। दोनों टीमें मैदान के ऊपर हर तरह का संघर्ष करते हुए नजर आएगी आखिरी ओवर तक। 56 रन एक सरल लक्ष्य। इस बार जमीन के सारे विदलंग द कारपेट शॉट मिड विकेट पर खिलाड़ी आते, थोड़े से पंबल हो गए। पहला रन पूरा, दूसरे के लिए पलटे, जब तक थ्रो करते रनआउट का मौका हो सकता है। देखना है क्या अंपायर का इशारा। जी हाँ, अंपायर का इशारा यहाँ पर थर्ड अंपायर की दिशा में आता हुआ। और देखने वाली बात, क्या पहुंचे या कुछ इंच दूर रह गए, ये देखने वाली बात। फिलहाल तो 1 रन खाते में लिखा जाएगा, क्या दूसरा भी पूरा होगा या विकेट जिसकी तलाश थी वो विकेट मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। और यहां पर और एक 8 हिटर बल्लेबाज सिंधुदुर्ग जिले में बहुत बढ़िया पर प्रतियोगिता में इनका बल्ला चलता है। इस साल भी गजब का फॉर्म इनका नजर आया, लेकिन यहाँ पर साथ देना है मैदान पर। और ये बैठक स्ट्रोक लगाने की कोशिश, पहले बैठ जाते हैं, बल्ले गेंदबाज को थोड़ी सी परेशानी में डाल देते हैं। इनको गेंद करे तो आखिर क्या कहाँ करे। इस खिलाड़ी के बारे में और एक मैं जानकारी दूंगा, इनकी बल्लेबाजी थोड़ी से आपको अटपाड़ी लगेगी, क्योंकि ये हर हर समय अंडरआर्म क्रिकेट के बेताज बादशाह माने जाते हैं। सोहेल शेख हर समय अंडरआर्म क्रिकेट की बड़ी बड़ी प्रतियोगिता खेलते रहते हैं और उस प्रतियोगिता में ऐसे शॉट हमेशा खेला करते हैं, इसलिए ये इनका एक्शन है। और इस बार आड़े बल्ले के साथ खिला, पहला रन लेने के लिए निकलना चाह रहे थे, पहली एक विकेट निकल चुकी है रनआउट के रूप में, और दूसरा विकेट गंवाना जायज नहीं होगा, इसलिए वापस भेजा और एक बिंदी गेंद समाप्त हो गई है। ये और अब तक ठीक ठाक रहा है, कोई भी बड़ा शॉट निकला नहीं है और एक विकेट भी निकल आया है कुडाल टीम का। अब यहाँ से वापस करना यहाँ पर कानकोना टीम के बेहद जरूरी हो चुका है। सोनू कांडे स्ट्राइक पर और कट करने की कोशिश, उछाल प्राप्त कर लिया। गेंद ने थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, पॉइंट के दिशा में खेलना चाहते थे, कट करना चाहते थे, गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं और एक बिंदी गेंद समाप्त हो गई है। पहले ओवर में 16 रन निकले थे और इस ओवर में पूरी तरह से बांध कर रखा है। टोटल रन संख्या की अगर बात की जाए 18 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। ओ यॉर्कर लेग की गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे को लगे, लेग स्लिप की दिशा में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, रन लेने की तमाम शंका को समाप्त कर दिया। एक बेहतरीन और सफल ओवर समाप्त, किफायती ओवर समाप्त हो गया है। 2 ओवरों का खेल समाप्त, 18 रन
19 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, एक विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार और मात्र 3 रन खर्च हुए हैं इस ओवर में। छप्पन रन का जवाब दे रही है श्री स्वामी समर्थ कुड़ाल की टीम। मैदान पर इतने दूर से आई है ये टीम। आज के दिन में आपको 3 टीमें देखने को मिली सिंधुदुर्ग जिले से। एक तीसरी बांदेश्वर बांदा, दूसरी टीम राजाराम वॉरियर्स वेंगुर्ला, और ये तीसरी इस मैदान पर खेलती हुई नजर आ रही है मैदान पर। और गेंदबाजी में मेरे ख्याल से फिर एक बार रजत आए हैं गेंदबाजी में पहला बदलाव। आइए दाड़ साकल फोंडा टीम, आपका इंतजार हो रहा है। पूरी टीम आइए दाड़ साकल फोंडा। गेंदबाजी में पहला बदलाव और गेंदबाजी के लिए रजत ये गेंदबाज आपको नजर आएंगे। नर्सरी एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे। 18-19 रन स्कोर बोर्ड पर बन चुके हैं। मुकाबले के बारे में भी कहना चाहूंगा 19-20 का मामला हो सकता है। एक आध दो झटपट विकेट वापसी होगी कानकोना टीम की। एक आध दो बड़े ओवर मैच में दमदार वापसी करेगी श्री स्वामी समर्थ कुड़ाल की टीम। दोनों टीमों के लिए बराबर का मौका है और मुकाबले के बारे में 19-20 का मामला। छोटी गेंद यहाँ पर टिप्पा गिरा, थोड़ी सी बाहर की तरफ निकले, ऑफ कटर एक गेंद थे, थोड़ा सा चकमा दे दिया बल्लेबाज को, क्योंकि देखा था पहले ओवर में कहां खेलना चाहते थे। स्क्वायर लेग फाइन लेग का एरिया इनका पसंदीदा एरिया है। बीच बीच में छोटी गेंद को वो भेज देते हैं फाइन लेग की दिशा में, और जैसे स्विच हिट का मौका मिलता है बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में खेल लेते हैं, और उनकी दूर गेंद फेंकने की कोशिश हो रही है गेंदबाज रजत द्वारा। पहली गेंद तो अच्छी डाली गई। देखना आने वाली 5 गेंदों पर क्या लिखा है इस मुकाबले में। ओ थोड़े से अपने लाइन में चूके यहाँ पर थोड़े से चहलकदमी बल्लेबाज के अंपायर का इशारा डेड बॉल का आता हुआ वापस जाएंगे अपने बॉलिंग मोर्चे पर और गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे रजत और सामना करेंगे सोहेल स्ट्राइक एंड पर। फिर एक बार पटकी गेंद, इस बार कवर पॉइंट की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, वन बाउंस गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए, और एक शानदार स्ट्रोक सोहेल शेख के बल्ले से निकलता हुआ सीमा पार। चौके के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 23 रन। सिर्फ छक्के से मुकाबले जीते नहीं जाते, चौके भी आपके लिए काम आते हैं, यही दर्शाता हुआ। सिर्फ आपके पास वो जज्बा होना चाहिए, वो दिलेरी होनी चाहिए, वो शॉट होनी चाहिए आपके पास। थोड़े से हटे यहाँ पर मिड विकेट के दिशा में, डीप में खिलाड़ी जरूर लगाया है लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से निकले सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बैक टू बैक बाउंड्रीज यहाँ पर निकलती हुई और इस चौके के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 27 रन स्कोर बोर्ड पर, एक विकेट के नुकसान पर। अच्छी वापसी है, 2 बाउंड्रीज के बाद ये छोटी गेंद डाली गई, एक बैठक स्ट्रोक लगाने की कोशिश। 27 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर अब लग चुके हैं और अभी भी 29 रनों की और आवश्यकता है इस मुकाबले को। उसके बाद होगा एस के चैलेंजिंग ओवर, एस के जॉगिंग ओवर रहेगा इस ओवर के बाद। छोटी गेंद, इस बार बड़ा शॉट लेकिन फंसा इस बार शॉट, फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात सीधे उनके हाथों में, और सोहेल शेख की पारी यहां पर समाप्त होती हुई अपने टीम को अच्छी यहां पर मुकाम तक लेकर आए थे। 27 रन पर यह दूसरी सफलता अर्जित होती हुई कानकोना टाइटंस कानकोना टीम को मैच अब रंगतदार मोड़ के ऊपर आ चुका है।
नए बल्लेबाज जोयल नाइक मैदान पर और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी मैदान के भीतर सामना करेंगे इस गेंदबाज रजत का। जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट यहाँ पर निकला है। आने वाला ओवर इसके जॉगिंग ओवर रहेगा, वो चैलेंज ओवर 16 रनों का चैलेंज उस ओवर में रहता है और इस प्रतियोगिता में उसका अवलंब किया गया है। देखना है आने वाली गेंद पर। फिर एक बार हटकर खेला हुआ स्ट्रोक है, छोटी गेंद हवा में खेल बैठे, स्ट्रोक फंसा हुआ, बैक टू बैक विकेट। जोयल जैसे मैदान में आए वैसे ही वापस निकले, बैक टू बैक विकेट। अब वापसी करी है यहाँ पर कानकोना टाइटंस, कानकोना टीम ने 27 रन पर ये तीसरी विकेट। नए बल्लेबाज मैदान पर सचिन यादव। 3 ओवरों का खेल समाप्त, 27 रन बन चुके हैं, 29 रनों की और आवश्यकता है और 24 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। 3 ओवर में बने हैं 27, बचे हुए 4 ओवर में यहाँ पर बनाने होंगे 29 रन और ये होगा एस के जॉगिंग ओवर। ये 16 रनों का चैलेंज ये इस ओवर में अगर 16 रन बने तो उसमें और 8 रन बनकर आपके लिए वो फायदेमंद होगा। अगर 16 रन से कम बने तो जितने रन बनेंगे उससे आधे रन आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, स्कोर में ऐड हो जाएंगे। देखना है क्या होगा। और गेंदबाजी के मोर्चे पर साइश गेंदबाजी पर नए बल्लेबाज सचिन यादव, स्ट्राइक पर सोनू आगे निकले थे खेलने के लिए। बैक टू द बॉलर, कोई नहीं, बिंदी गेंद समाप्त हो गई है। सोनू को ऊपर भरोसा जरूर दिखाया है टीम ने उनको वन डाउन भेजकर, लेकिन वो शॉट उनको बनाने पड़ेंगे अपने टीम के लिए। इस ओवर में आपको 16 रनों का चैलेंज पूरा करना पड़ेगा वरना घाटे का सौदा भी हो सकता है। ये ओवर दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण। कम रन यहाँ पर घाटे का सौदा कुड़ाल के लिए, 16 के ऊपर का टोटल घाटे का सौदा होगा कानकोना टीम के लिए। देखना है ये बची हुई 5 गेंदें किस तरह से डालते हैं साइश। और थोड़े से हटके खेले सेपल होकर यहाँ पर स्लॉग स्विप का एक स्ट्रोक जरूर फाइन लेग की दिशा में, पहला रन पूरा, दूसरे के लिए पलटे, तेजी के साथ आए, वाइड थ्रो वहां पर और तब तक 2 रन आसानी के साथ पूरे होते हुए 2 रनों के साथ काफी देर के बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 2 विकेट निकले थे पिछले ओवर की आखिर की 2 गेंदों पर और इन 2 रनों के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 29 रन स्कोर बोर्ड पर और 27 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। सचिन यादव और उनके साथ सोनू कानड़े, ये जोड़ी अब क्या करेगी ये देखने वाली बात होगी। दबाव साफ झलकता है गेंदबाजों के ऊपर क्योंकि रन कम होते जा रहे हैं और कई मुकाबला रन बॉल ना आ जाए, इसी सोच के साथ गेंदबाज तैयार गेंदबाजी के लिए। अल्टी पल्टी वाला शॉट लगाने की कोशिश और एक गेंद बिंदी समाप्त हो गई। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज द्वारा, साइड द्वारा। बल्लेबाज हर संभव प्रयास कर रहा है जो कि थर्ड मैन का एरिया है उसको क्लियर करने का, लेकिन गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी और कानकोना टीम की यही खासियत है, उनके पास गेंदबाजी अच्छी है और देखना है ये 56 रनों का डिपेंड करने वाली सक्षम गेंदबाजी कर पाते हैं नहीं। और छोटी गेंद इस बार हल्के हाथों से खेलते हैं, मिड विकेट से खिलाड़ी तेजी के साथ आगे, मिलेगा मात्र सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ेगा। टोटल पहुंचा अब 30 रन पर, 26 रनों की और आवश्यकता। 16 रनों का वो चैलेंज है लेकिन प्रयास बल्लेबाज से हो नहीं पा रहा है। देखना है अब सचिन यादव क्या करेंगे आने वाले समय में। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं ये सचिन यादव। हमने कई बार प्रीमियर लीगों में देखा है, प्रिंस ट्रॉफी में इनकी बल्लेबाजी देखी है। अब देखना है यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज जैसे आए थोड़ी सी फील्डिंग बदलनी पड़ी यहाँ पर और बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये मौका जरूर होगा, लेकिन देखना है साइश अब तक टिक टक गेंदबाजी, बल्लेबाजों को बांध कर रखने वाली गेंदबाजी मैदान पर।
ओ इस अल्टी पल्टी वाला शॉट, हवाई फायर, ऊंचा ऊंचा। ओ यहाँ पर कैच ड्रॉप हो गया है। प्रयास अच्छा था फील्डर का, लगभग गेंद के नीचे आए थे वहां पर, लेकिन कैच छूटा। आत्मसमर्पण पूरा कर दिया था, बहुत बढ़िया प्रयास। ये तालियां जो बजे है ना, ये इनके एफर्ट के लिए बजे है, बहुत बढ़िया। फिटनेस बेहतरीन देखने को मिला है। लगभग फंस चुकी थी हाथ में गेंद, लेकिन आखिरकार मौका छूटा हाथों से। 2 रन बचाए अपने टीम के लिए, 2 रन बनाए भागकर, और टोटल पहुंचा 32। 32 रन स्कोर बोर्ड पर, 24 रनों की और आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब तक इस ओवर में बने सिर्फ 5 रन। और हल्के हाथों से खेला, सिंगल के लिए निकलना चाहते, रनआउट का मौका शायद। दोनों खिलाड़ी आधे पिच के ऊपर, रोका अपने आप के लिए। एक अच्छा ओवर समाप्त होगा। इस ओवर में निकले सिर्फ 5 रन, यानी कि खाते में मिल जाएंगे सिर्फ 3। आखिरी कॉल है दाड़ सर्कल पोंडा टीम को। आइए, आपका इंतजार यहां पर हो गया पूरी टीम। दाड़ सर्कल पोंडा, फाइनल कॉल। और अब यहां पर जो कि बात की जाए तो 4 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल रन संख्या 30 रन, यानी कि बची हुई अब 18 गेंदों में आपको जीतने के लिए 26 रनों की है आवश्यकता। क्या होगा आने वाले समय में, सुनते हैं आवाज अंग्रेजी में विवरण देने के लिए श्याम कलगुटकर। आने वाले 18 गेंदों में 26 रनों की जरूरत। कौन जीतेगा, श्री स्वामी समर्थ कुडाल टीम या कानकोला टाइटंस कानकोला? आइए श्याम कलगुटकर, धन्यवाद। He didn't appeal, only the keeper went up. Dot delivery nevertheless. Winner of this game will take on Darsakar Ponda. That will be a contest. Darsakar look very formidable side. Swing missed. Dot delivery. This will definitely go down the wire, this game. 1 or 2 big hits might just pull things back for Sri Swami Samarth Kudar. Good delivery right in the block hole. Will be looking to just get a single. Oh, double, trouble, and trouble it is. Gone. There was never a double there. And double, double, trouble, trouble. Batsman has to depart. It's 31 for 3. Kankona tightening the screws in this game now. Sachin, the new man in. Vinay Satarkar. Sonu Rani, the new man in. Sachin already at the non-striking end.
Still requiring 25. Short and wide, cut away. It's moving towards the fence, and that will be a boundary. Much needed for the Sri Swami Samarth Kudar. Short and wide and cut away. Just trying to maybe bowl a loosener. Five runs of this over so far. Toe into the bat. No proper timing. We'll just find a single. So 6 runs coming from this over so far. 1 delivery remaining. Vinay Satarkar again to the left-hander, Sachin. Maybe wants the deep square leg. Deep square leg may be a bit fine. Oh, top edge. Nobody there. Will fall safely. Single 20 over. 7 runs coming from it after completion of 5. It's 37. 37 for the loss of 4 wickets after 5 overs. 37 for the loss of 4 after 5 overs. 19 required in 2 overs. 19 in 12 deliveries. 6 wickets in hand for Sri Swami Samarth Kudar. Penultimate over. And who would it be bowling this penultimate over? Looks like it will be. Is it going to be Rajat Pagi? Or is it going to be Atharva has been given the ball in this penultimate over. 19 in 2 overs. Man on strike. Sachin Jadhav, his partner at the other end, Sonu. Here's Atharva from the Mapsa City end. 19 required in 2 overs. Still some delay of the outfield. That's big. And he has picked the bones out of that one. All the way for half a dozen runs. Score moves to 43 with that 6. Inching closer. Sri Swami Samarth Kudar. If the Kankhona need to get back in this game, certainly need wickets and some dot deliveries. 11 deliveries left and 13 required now to win for Kudar. Reverse sweep, missed. Dot delivery. 10 deliveries, 13 runs. A wicket or two might just slow things up for Kudar. Good delivery, dot delivery, excellent delivery. Outside the off stump, can't do much about it. Another dot ball. 2 dot deliveries. 9 deliveries left, requiring 13 to win. 13 in 9. Nicely bowled. Straight to the man. Rajat Pagi.
and will just be a single. Brings the right-handed Sonu back on strike. Sonu Rane requiring 12 in 8. Game of 2 big hits. 2 sixes and the match will be over. As far as the Khudar are concerned, easier said than done. Someone should hit them. Who will it be? Sonu, or will it be Sachin, or Atharva having some other plans in these next 2 deliveries? 12 required in 8. Atharva to Sonu, taking a lot of time, just trying to get the field perfectly. Vinay Satarkar and his team. Deep in his trace, good delivery. Through the offside, through covers. Wanting to come back for the second. Wide throw. And that will help the cause of the batting team. Khudar. They're wanting to and they have got to. Courtesy of that wayward throw from that fielder. From the deep. 2 more runs added. 10 required in 7. 10 required in 7 deliveries. Ten runs in 7. Can we have a twist? Shimmy down the wicket, goes down the ground and out of here. Onto the street. Just 4 will be required now in the last over. Certainly 6 of the first and 6 of the last has put Kankona almost out of the race. Sri Swami's Samarth Khudar riding high. Just 4 required in the last over. And now the penalty being given to the fielding team for extracting too much of time. Extra fielder will be inside the 30-yard ring. So can field only 4 on the boundary rope. Let's check what will be the field for the left-hander. It will be Akhil Desai who will be given the ball. Here's one man at mid-wicket on the fence, man at wide-ish. Long on. That is cow corner. Man at long off. And man at backward point. Just maybe between the third man and the point. Backward point. Wide-ish third man. And man at square leg on the fence. Whereas the rest inside the 30-yard ring. 4 required in 6. Here's Akhil. Good delivery. Missed by the wicketkeeper. And they take a bye. 3 required in 5. Right-hander comes on strike. Now what will be the field? Looks like the fielder from backward square leg. In fact, again he's sent back. Man at backward square, man at deep backward point. Long on, long off on the fence. Wanting one fielder inside. Yeah, there you go. He's coming in. Man from long on, and he's been sent at covers to stop a single. 5 deliveries, 3 runs required to win. Just slowing things up here, Kankona, to create some pressure, create some panic. Good delivery. Oh, dot ball. We might see some twist. Four deliveries, 3 runs to win.
4 deliveries, 3 runs. Again changing the field. Looks like man from extra cover has been sent to deep backward point. In fact, he is moving so far that he is, you can say, it is a wide is third man. Akhil again. Puts back to ball and that's gone. Another twist. 3 required in 3. Kankona again back in this. Wow, what a game we've had. 3 deliveries, 3 runs required. Who would have thought 26 required in last 3 and now has come down to 3 in 3. With the new batsman walking out to bat and will be facing the delivery. New man in Rupesh Jadhav. We'd like to welcome Haven Adekar and Arshad Swar onto the podium. So please take your seats on the dais. Meanwhile, 3 required in 3. Good delivery again, looking for the run out and that's gone. Another twist, another run out. Kankona not letting it go. 2 deliveries left, 3 required now. And the new batsman, Rupesh Jadhav, will have to head back to the pavilion. Mayur Jadhav, the new man in, will be at the non-striking end. 2 deliveries, 3 runs to win. The well-settled left-hander is back on strike, Sachin Jadhav. Review has been taken for the wide. Review taken for the wide. Let's see. What will it be? To win. Sachin on strike. Again creating some pressure. Man at deep square leg. Man at cow corner. Wide-ish long on. And man at wide-ish long off. And back to the point on the fence. Short mid-wicket and short covers. In fact, the cover field has been sent on the 30-yard ring. Short delivery and that will be it. Into the nursery and victory for Sri Swami Samarth Kudar. Bowled really well Akhil, but he couldn't quite finish off the game. Tried their best. Kankona Titans, Kankona. But have been ousted out of this tournament by Sri Swami Samarth Kudar. Chasing 56, have managed to get those runs in the last over.
Requesting Sri Swami Samarth Kudar, the captain, for the toss. Captain for the toss.